उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। इंसान बना करके उसने करम वाला ये किया कि मुझे और आप मुसलमान बनाया। हाँ, और सोने में सुहागा ये कि मुसलमान भी मुझे और आप बरेली वाला सुन्नी मुसलमान बनाया। बरेली वाला सुन्नी मुसलमान बनाया। वरना दावे खुदा की कसम तन्हा हमारा मरकज़ अक़ीदत शहर बरेली ऐसा है जिसके हाथ को अगर देखा जाए तो एक हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दादा, दूसरे हाथ में मुस्तफा की औलाद। वरना अक्सर लोगों की दुकान चमकाने के लिए वलियों की मुखालफत करते हैं, लेकिन तन्हा बरेली वो शख्स है जो किसी वली की मुखालफत करता है। और यही हमारा बरेली में सबक होता है। हर अल्लाह वाले की इज्जत करो। वो किसी भी सिलसिले से कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, किसी भी सिलसिले का अगर अल्लाह वाला है तो फिर इज्जत वाला जिम्मेदारी हमारी इज्जत करें। खुदारा हम अब ये इख्तिलाफात मज़ीद न बढ़ाएं कि ये चौथा पांचवा मसला कहां से आ गया, ये झगड़े ना कर, ये तर्जुमानी मसला क्या है, या अहले सुन्नत की तर्जुमानी का नाम मसला है। वरना खुद साफ साफ बताइए। मैं मज़ीद इस पर बहस नहीं करूंगा, मुझे इंशाअल्लाह कुछ और ही बयान करना है। बस तकरीर फ़हम के लिए भी हिम्मत मैंने देखा किसी ने मसला के इमाम आज़म का नारा लगाया, रतीब साहब का मसला क्या लगाया, हुजूर की एक उम्मत में इतने बड़े बड़े लाला जरा संभल के बैठ के बात, ये मसला क्या लगा वो बड़े बड़े की कहलाए। बस सीधी सी बात ठंडे दिमाग से जो अपने आप को वहाबियत से ताबीर करते हैं उनसे जाके पूछिए, वो भी तो अपने आप को हनफी थे, वो भी इमाम आज़म को मानने वाले। और अगर मैं भी इमाम आज़म को मानने वाला, वो कहते हैं मैं भी मानने वाला, फिर फर्क कहां से होगा? वो भी तो इमाम आज़म को मानते हैं, जिनके साथ उठने की इजाजत नहीं, बैठने की इजाजत नहीं, खाने की इजाजत नहीं, पीने तक की इजाजत नहीं, और जिनसे बोलने तक की इजाजत नहीं, वो भी इमाम आज़म की तकलीफ करते हैं, हम भी इमाम आज़म की तकलीफ करते हैं। तो मसला के इमाम आज़म का नारा लगा तो फर्क क्या हुआ? हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा करने के लिए उलमा ने मसला के आला के नारे को इजाज़त दी। हाँ, तो हम आपस में इसमें इख्तिलाफात ना करें। तो मसला क्या है, मसला क्या है, सुन्नत का दूसरा ये कोई नया मसला है। अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से इश्क करो, इनकी निस्बतें यहाँ भी काम आती हैं, वहाँ भी काम आती हैं। लोग मुरीद तो होंगे ना, यहाँ मुरीद है ना किसी न किसी पीर के। कितने लोग मुरीद हैं, जरा हाथ बता। अरे भाई, चाहे अशरफी हो या रज़वी हो या कादरी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, ये सारे फूल तो मुस्तफा के चमन ही के हैं। हर फूल की खुशबू अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, लेकिन ये सब मुस्तफा के महकते हुए चमन में कोई अशरफी बन के चमका, कोई रज़वी बन के चमका, कोई कादरी बन के चमका, कोई चिश्ती बन के चमका। ये तो चमक है खुदा का। अल्लाह हमें इनके बुजुर्गों के दामन से वापस ये कोशिश करें और बचें, जिंदगी में कभी किसी वली की तौहीन ना हो, वरना पूरी जिंदगी क्या मार खराब हो। मैंने पूछा था कितने लोग मुरीद हैं, हाथ उठा के बता उठाइए। भाई भाई क्यों रहे हो, मुझे अपना मुरीद नहीं करना है। अगर इतने सुस्त मुरीद हो तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो अल्लाह एक करूंगा, लेकिन मुजाहिद करूंगा। तो मुझे ऐसे मुरीदों की जरूरत नहीं है जिनका हाथ उठाने के लिए दूसरा मुरीद चाहिए। हाँ, जवान को थोड़ा जवानी का इज़हार होना चाहिए। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन लोगों ने बगैर के हाथ उठाए, अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े में मुस्तफा का मदीना दिखा था। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती मेरे पास। तो मुरीद है ना सब लोग, तो बुजुर्गों के बड़े बड़े हमारा समाज लोग कहते हैं कि अभी नहीं बुढ़ापे में जाके मुरीद हुई।
अभी तुम झूठ बोल रहे हैं, अभी तुम कम नाम अभी कम बोलना भी। अगर अभी मुरीद हो गए तो फिर ये डंडी कैसे मारे, ये सोच कुछ कहते हैं शादी के बाद वाला मियां बीवी एक साथ मुरीद जिस पीर की भी मुरीद, ये कोई शर्त नहीं है। मैं कहता हूँ बचपन में किसी अल्लाह वाले आता था, इसलिए कि जब किसी अल्लाह वाले के काम से वापस आओ फिर उसका फैज़ और उसकी बरकत बरसना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को बचपन में किसी वली के दामन में डाल दिया तो जब एग्जाम के दिन आएगा तो कलम पढ़ाओ ना पढ़ाओ सिलसिले का फैज़ बहुत जारी होगा। अगर कादरी होगा, चिश्ती होगा, कोई भी सिलसिले का होगा, बुजुर्गों का फैज़ जारी हो जाता है। कभी ये तो सोचे कि बुढ़ापे में जाकर अल्लाह वाला बरकत दे। शेख बुखारी आप एक जंगल से गुजर के जा रहे हैं, जंगल से गुजरे ना तो अल्लाह वालों की शान ये होती है जब कभी किसी जंगल से या किसी बस्ती से गुजरते हैं, बताए ना बताए अल्लाह की रहमतें खुद बता देती हैं कि अल्लाह का वली जा, ये कंफर्म हुजूर ताज़ कभी ऐसे शहरों से गुजरते थे जहां पता नहीं होता खाने वाले, लेकिन गाड़ी रुकने की देर होती थी, आशिकों को भीड़ लगाने में देर होती थी। कौन बताता था? अल्लाह ताला। सरकार की आजादी, किसी शहर में जाते थे तो ऑटोमेटिकली लोगों की भीड़ लग जाती थी। कौन बताता था? अल्लाह ताला। मशीयत के नकीब ये बताया करते थे अल्लाह का वली जा रहा है। शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल से गुजर के जा रहे बैठे ना तो मुसलमानों की भीड़ लगी चारों तरफ से। कोई मुसाफा कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई हाथ पूछ रहा है, कोई दर्द दिल बता रहा है। देखिए अल्लाह वालों का फायदा है। जब ये बात आने लगी ना तो एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर के कौन समझ रहे हैं ना, इसमें इको ज्यादा है, बात समझ मुश्किल से आ रही है। कौन निकल के जा रही है? गैर मुस्लिम बच्ची। समझ रहे बोल रहे हैं, समझ रहा है कौन गुजर के जा रहा था? गैर मुस्लिम बच्ची। उसने कहा कि कौन बैठे हैं, लोगों की भीड़ लगी। तो बच्चे जब कहीं देखे अजीब चीज को तो सवाल नहीं थे। बच्ची ने कहा ये कौन है? किसी ने कहा मुसलमानों के पीर है। तो बच्ची कहने लगी पीर कौन होते? तो उसने कहा मुझसे न जो बैठा उसी से जा। बच्ची उठी, लोगों को हटाते हुए शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई, जाके कहने लगे हज़रत जी एक बात पूछो। आपने मुस्कुरा कर फरमाया कहो बेटी क्या बात? कहने लगी आप कौन है? आपने फरमाया मैं पीर है। तो बच्ची कहने लगी बाबा ये पीर कौन होता है? तो गैर मुस्लिम थी, पूरा तबसरा बयान करना मुश्किल था। आप मुस्कुरा के कहा बेटे पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाता है। क्या आपने यही समझ के पीर पकड़ा है कि मुसीबत में काम है? सोचे जरा, यही ऐसे पीर का इंतखाब करो जो मुसीबत में काम आने के लायक है। ऐसा पीर ना हो जिसकी मुसीबत में तुम काम आओ। हाँ जी, ऐसा पीर ना हो जिसकी मुसीबत में तुम काम आओ। पीर ऐसा हो जो तुम्हारी मुसीबत में काम आए। शेख बाउद्दीन कहने लगे बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कहने लगी बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, परेशान तो कोई भी हो सकता है। फरमाया हाँ बेटी कोई भी परेशान हो सकता है। फरमाने लगी फिर वो कहने लगी बाबा मुझे भी मुरीद कर लो, मुझे भी तो परेशानी लग सकती है। आप फरमाने लगे बेटी मुरीद ऐसे नहीं होते। कहा फिर कैसे होते? बच्ची ने कहा फिर कैसे होते? सादा दिल की बच्ची कहने लगी बताइए ना कैसे मुरीद होते? फरमाने लगे हमारे नबी का कलमा मुसलमान फिर मैं मुरीद करूंगा।